शुभ शनिवार भक्तों, आज शनिवार का दिन है। महाराज शनि की कृपा आप सब पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आज मैं कुछ रोचक बातें आप लोग को शनिदेव जी के बारे में बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य तथा माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी से प्राप्त हुआ था। उनका वर्ण कृष्ण है और वह कौवे की सवारी करते हैं। कथाओं और मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण और विष्णु जी की आराधना में लीन रहते थे। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। बता दें कि शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब अपने पिता से क्रोधित हो गए थे और उन्हें न्यायाधीश की उपाधि मिलने के पीछे भी रोचक कथा जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में शनिदेव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं और ज्योतिषी शास्त्र में बताया भी गया है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और समस्त देवताओं में शनिदेव का ही एक ऐसे देवता हैं जिनके प्रेम से तुप के कारण पूजा से भी ज़्यादा भय के कारण पूजा की जाती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। मान्यता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। जिस जातक के अच्छे कर्म होते हैं उन पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जो भी व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उस पर शनिदेव का प्रकोप बरसता रहता है। आइए जानते हैं कौन है शनिदेव, क्या है इनके जन्म से जुड़ी रोचक कथाएं, कैसे बने वह न्यायाधीश। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं और क्रूर श्राप के कारण ही उन्हें ऐसा श्राप मिला था। शनिदेव भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, हमेशा ही आराधना में लीन रहते थे। युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। एक बार उनकी पत्नी इनके पास आई और बहुत देर तक इनका इंतज़ार करती रही और शनिदेव के पास बैठी रही, लेकिन शनिदेव हमेशा ही वो विष्णु जी कृष्ण जी की भक्ति में लीन रहते थे। वह बाहरी संसार से पूरी तरह से कट चुके थे। प्रतीक्षा करने पर जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आके शनिदेव को श्राप दे दिया और कहा कि आप जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें नहीं थी और इस वजह से शनिदेव अपना सर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी को भी विपत्ति आए। इसलिए ज्योतिषी शास्त्र में बताया गया है कि शनि यदि रोहिणी वेतन करते हैं तो पृथ्वी पर 12 वर्षों के लिए घोर अंधकार छा जाता है। कैसे मिली शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि? जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुँचे तो सूर्य के प्रकाश से उनकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इसी बात से शनिदेव अपने पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका शरीर पूरी तरह से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि उनकी पूजा उनके पिता से भी ज़्यादा अधिक हो, जिससे सूर्यदेव को अपने प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगी और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान ऊंचा है। ओम शनिचराय नमः। शनि ग्रह का भगवान शनि देव से क्या संबंध है, यह भी जानना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि शनि ग्रह और शनि देव 2 अलग अलग हैं। शनि ग्रह को शनि देव नहीं कहते। शनि ग्रह और आधिपत्य देव भगवान भैरव हैं। आकाश में शनि ग्रह वायव्य दिशा में दिखाई देते हैं। वायव्य दिशा के स्वामी भगवान पवन देव हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य सहित के जितने भी ग्रह हैं वे किसी न किसी प्रकार के देवी देवता नहीं हैं।
जैसा कि उनके बारे में ज्योतिषी प्रचारित करते हैं। हाँ, देवताओं के नाम पर उक्त ग्रहों के नाम रखे गए हैं। ग्रहों की पूजा करना कोई उनके आचरण के कारण होते हैं। ग्रहों का असर आपके शरीर, आपके घर और आपके आसपास के वातावरण पर होता है। इसके बुरे असर से बचने के लिए वास्तुशास्त्री ज्योतिषी के अच्छे जानकार से मिलना चाहिए। पुराणों के अनुसार शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर में नीले रंग के वस्त्र होते हैं। वह गिद्ध पर सवार रहते हैं। उनके हाथों में धनुष, वाड़, त्रिशूल रहते हैं। शनि को 33 देवताओं में से एक भगवान सूर्य का पुत्र माना गया है। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। यमुना के नाम पर ही एक नदी का नाम यमुना रखा गया है। पुराणों में वैसे तो शनि के संबंध में कई विरोधाभास कथाएं मिलती हैं, लेकिन ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया और इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। शनिदेव की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि भगवान शनि किसी को भी क्रूर होकर देख लिए तो समझो उसका बंटा ढार। एकमात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन पर शनि का कोई असर नहीं होता। वे अपने भक्तों को भी इनके असर से बचा लेते हैं। न्यायाधीश हैं शनि। शनि में सभी 9 ग्रहों के तत्व मौजूद हैं। ग्रह और देव में फर्क होता है, लेकिन देवी या देवता ग्रहों के ग्रहपति माने जाते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही सभी का कार्य नियुक्त दिए गए हैं। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक हैं। इस प्रकार गुरु अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्र माता और मन का मार्ग प्रदर्शक, शुक्र हैं पति के लिए, पत्नी के लिए और पत्नी। ये समाज में कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो शनि देव के आदेश के तहत राहु और केतु उन्हें दंड देते हैं और शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा। इस बात से पता चलता है कि आगे यदि व्यक्ति का चाल ढाल ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद उसे फिर से खुशहाल कर देते हैं। शनि को यह पसंद नहीं। शनि को पसंद नहीं जुआ खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, अप्राकृतिक रूप से कोई भी हरकत करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना शुभ की निशानी। शनि ग्रह का आपके शरीर पर यदि अच्छा प्रभाव है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब रहता है। उपाय: सर्वप्रथम भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय जाप भी करें, मंत्र का जाप भी करें। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें, पेट साफ रखें। अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें।